धीरज जी, आप भाजपा के नेता हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री हैं। आखिर क्या वजह थी आप निर्दल के रूप में जो है प्रत्याशी के रूप में आप मैदान में हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किस कारण से मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। किसी कारण से पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, इसका मुझे बहुत अफसोस है। इसलिए मैंने यहाँ से वार्ड नंबर 8 से निर्दल चुनाव लड़ने का मन बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया, मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति वहाँ से जीत की सुनिश्चित कर पाता। क्या? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आज भी जुड़ा हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा। लेकिन इस समय वार्ड नंबर 8 में मैं सिर्फ निर्दल प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे उपस्थित हूँ। ऐसा मैं आज भी मोदी और योगी जी के विचारों पे चलकर इस चुनाव को जीतना चाहता हूँ और उन्हीं के विचारों पे चलकर यहाँ पे वार्ड नंबर 8 का विकास करना चाहता हूँ। छोड़िए, नहीं, वार्ड नंबर 8 में तो हम कमल खिलाने को रोक रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं नारा रिटर्न न्यूज। आज आपको हम अपनी खास प्रोग्राम अब की बार किसका राज, हमारे साथ जो है युवा नेता धीरज पाटिल जी हैं। आज हम उनसे रूबरू कराएंगे और निकाय चुनाव को लेकर क्या सरगर्मियां हैं वो भी जानेंगे। धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है नारा रिटर्न न्यूज पर। धन्यवाद। और धीरज जी, निकाय चुनाव की शंखनाद हो चुकी है, क्या तैयारियां हैं? तैयारियां हमारी लगभग पूरी है। वार्डों में मेरा जनसंपर्क चल रहा है। मैं वार्ड नंबर 8 से किताब के चुनाव चिन्ह पर यहाँ से अपनी पूरी तैयारी कर रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ और इस वार्ड में जो भी कार्य नहीं हुए हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए मैं यहाँ से पूरे दमखम के साथ चुनाव की तैयारी करके जीत कर नगर पालिका सदन में पहुँच कर अपने कार्य को करूँगा। और धीरज जी, आप भाजपा के नेता हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री हैं। आखिर क्या वजह थी आप निर्दल के रूप में जो है प्रत्याशी के रूप में आप मैदान में हैं? देखिए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, इशू एक ही था और वो जो सबसे बड़ा इशू ये था कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मैंने आवेदन किया था वार्ड नंबर 8 से और वार्ड नंबर 8 से मैंने आवेदन किया था चुनाव चिन्ह कमल के लिए और उसमें हमारे साथ 2 और भी लोग थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किस कारण से मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से मैं लगातार पार्टी के लिए लगातार संघर्ष करते चला आया हूँ। चाहे विधानसभा चुनाव, चाहे लोकसभा चुनाव, चाहे नगर पालिका चुनाव, हर चुनाव में मैंने अपना पूर्णतः सहयोग दिया हूँ। लेकिन किसी कारण से पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, इसका मुझे बहुत अफसोस है। इसलिए मैंने यहाँ से वार्ड नंबर 8 से निर्दल चुनाव लड़ने का मन बनाया। धीरज जी, यही हुआ ना, अपने पार्टी के खिलाफ अपने बगावत कर रहे हैं। अभी आपकी उम्र लगभग 30 साल होगी हमारे ख्याल से। अभी आपको इंतजार करने की ज़रूरत थी क्या? नहीं, इंतजार करने की ज़रूरत थी, पर एक कारण था। कारण ये था कि वार्ड नंबर 8 में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया, मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति वहाँ से जीत की सुनिश्चित कर पाता। क्या लगता है आपकी क्या हवा है वार्डों में? मुझे ये लगता है, मुझे पूरा विश्वास भी है कि मैं अपने व्यवहार पर, अपने किए गए कार्यों पर मैं इस वार्ड नंबर 8 में किताब चुनाव चिन्ह से जीतकर नगर पालिका सदन में आऊँगा। आपको डर नहीं लगता? भाजपा के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़े नेता के रूप में आप जाने जाते थे, युवा नेता के रूप में। नहीं, मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। मैं अपने जो भी अपना कार्य करता हूँ अपने हिसाब से करता हूँ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आज भी जुड़ा हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा। लेकिन इस समय वार्ड नंबर 8 में मैं सिर्फ निर्दल प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे उपस्थित हूँ। ऐसा भी हो सकता है पार्टी आपको बाहर का रास्ता दिखा दे, कई सालों के लिए बैन लगा दे आप पर? कर सकती है, पार्टी का जो नियम होगा पार्टी ज़रूर करेगी। तो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? मैं आज भी मोदी और योगी जी के विचारों पर चलकर इस चुनाव को जीतना चाहता हूँ और उन्हीं के विचारों पर चलकर यहाँ पे वार्ड नंबर 8 का विकास करना चाहता हूँ। छोड़िए, हम बात करें पिछले 5 सालों में आपके वार्ड में क्या विकास कार्य हुए हैं। हमारी जनता आपको चुनती है, तो ऐसा कौन सा कार्य आपके प्राथमिकता में आएगा? देखिए, अभी तो देखूँ मैं पिछला जो वार्ड नंबर 8 में जो मेरा अनुभव रहा है, इस 5 साल के अंदर वार्ड नंबर 8 में ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो भारत सरकार के द्वारा, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आई थी, वो योजनाओं का कोई भी लाभ यहाँ दिखा नहीं रहा। कोविड काल में आपकी क्या योगदान रही नगरवासियों के लिए? कोविड काल में प्रभु की कृपा से हम सभी, हमारी पूरी टोली ने मिलकर यहाँ जो भी ऐसे लोग थे उनको भोजन की व्यवस्था कराई गई, चिकित्सा में जो सहयोग हो सकता था चिकित्सा में सहयोग कराया गया। हर प्रकार से जितना हम लोग को हो सकता था हम लोग ने पूरा का पूरा सहयोग किया। कितने सालों से आप राजनीतिक सफर में आपका सफर है? देखिए, और समाज सेवी क्षेत्र में हम बात करें, समाज सेवा के रूप में, समाज कितने सालों सेवा से के आप रूप में तो अगर मैं देखूँ तो 2010 से
मैं लगा हुआ, बहुत छोटे से ही, कम उम्र से ही मेरे अंदर एक रुचि थी कि मैं समाज के लिए कुछ अलग सा करूं, मेरी समाज में एक अलग पहचान बने और वो एक ऐसी पहचान बने जहां लोग मुझे सरल स्वभाव, अच्छे व्यक्तित्व के रूप में जाने। और इस 12-13 सालों के सफ़र में लगभग 6 साल से पार्टी के पदाधिकारी के रूप में भी हूँ और उसके पहले स्वयं सेवक। धीरज जी, आप बिना राजनीति किए समाज का सेवा कर सकते हैं, आखिर क्या वजह थी राजनीति करना और मैदान में एक माननीय बनने का सपना जो लेकर आए हुए हैं, आखिर क्या वजह थी? देखिए, समाज सेवा आप कर सकते हैं, लेकिन समाज सेवा करते करते कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आप राजनीतिक रूप से आपकी पकड़ ना हो या आप अगर राजनीतिक रूप से उस पद पे ना हो तो आपको अपना कार्य कराने में बहुत सारी समस्या आती है। जनता के बीच क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? निकाय चुनाव की संखनात हो चुकी है। जनता के बीच आज के टाइम पे सबसे पहले आज हमारे वार्ड में अगर हम अपनी समस्या, वार्ड की समस्याओं को बताएं अपनी तरफ से, तो ऐसी बहुत सारी समस्या है जो केंद्र सरकार के द्वारा पारित हुई है, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वृद्धा पेंशन योजना हो, चाहे कन्या योजना हो, चाहे वो स्वच्छता का मामला हो। ऐसी तमाम योजनाएं जो है वो लोगों के बीच नहीं पहुंची है। मैं उन सारी योजनाओं को जो नगर पालिका के अंतर्गत आता है मैं उस सारी योजनाओं को वहां तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। जनता का कितना योगदान आपको मिल रहा है अब तक? अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आगे ये चुनाव है, देखते हैं क्या होगा। आप जो है भाजपा के नेता थे, जी। अब अपना ही पार्टी के खिलाफ बगावत पर उतर आए, यानी कमल खिलाने के लिए आप रोक रहे हैं, यानी क्या लगता है आपको? नहीं, वार्ड नंबर 8 में तो हम कमल खिलाने को रोक रहे हैं, इसमें कोई दो राय ये नहीं। हुई ना बात, बगावत तो उतर आए हैं भाई साहब, लेकिन सवाल हमारे लगातार आपसे बरकरार है। जी। यानी आपके सामने 6 प्रत्याशी हैं, जी। 6 में से आप सबको बेस्ट किसको मानते हैं? मेरी नज़र में अपनी लड़ाई किसकी है आपके साथ? मेरी नज़र में मेरी लड़ाई तो मेरी खुद से है कि मुझे सबसे बेहतर प्रदर्शन करके अपने आप को साबित करना आपके सामने समाजवादी पार्टी भी है जी, और बीजेपी भी है, कहीं ना कहीं चाहे बड़ी पार्टियां आपके सामने हैं, हो सकती है बसपा भी हो और कुछ जी, निर्दल जी, प्रत्याशी जी, हो, यहाँ तक कि निवर्तमान सभासद जो कि इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं, कहने की थोड़ा मुश्किल तो होगी। देखिए, चुनाव है, चुनाव में हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, अपनी पूरी तैयारी के साथ लगना चाहिए और सभी को प्रतिद्वंदी के रूप में मानकर चलना चाहिए। किसी को छोटा किसी को बड़ा यह मानकर नहीं चलना चाहिए। मैं सभी को प्रतिद्वंदी के रूप में मान रहा हूं और उन सभी से बेहतर प्रदर्शन करके मैं नगर पालिका सदन में बैठूंगा। हमारी टीम ने कुछ जो है यहाँ के जो है रियलिटी चेक किया, जी, तो जी। आपके वार्डों में जाम की समस्या जी। और कहीं ना कहीं जो है पानी की समस्या देखने को मिली और नलकूप ना रहा या हैंडपंप ना रहा। तो हमारी जनता आपको चुनती है, जनता से एक उम्मीद रहती है ना आपसे जी, जी। रहेगी, तो आप कौन सा कार्य प्राथमिकता में सबसे पहले आएगा? देखिए, सबसे पहले तो स्वच्छता के बारे में हम बोलेंगे, क्योंकि हमारे कई वार्डों में कई जगह ऐसी समस्या मैंने देखा कि वहाँ नालियाँ पूरी बचा रही हैं, नालियाँ पूरी जाम है और पानी का बहाव सही तरीके से नहीं है। दूसरे कई जगहों पे जल की समस्या है, पानी की समस्या है, वो दूसरे नंबर पे है। और उसके साथ हमारे वार्डों में कई जगह ऐसा है कि स्वास्थ्य के ऊपर भी लेके हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। ये हमारी प्रमुख चीज़ें रहेंगी। अच्छा, मान लीजिए चेयरमैन भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जी, जी। तो कैसा चेयरमैन रहे जो आपकी बातों को सुने, कैसा चेयरमैन चाहते हैं? देखिए, चेयरमैनी चुनाव में मैं यही कहना चाहूँगा कि जनता समझदार है और आज के समय पे जनता को कुछ नहीं बताना है। जनता अपने बुद्धि विवेक के साथ वह सोच समझ कर वोट करे, जिससे उसके नगर का विकास हो, जिससे उसके वार्ड का विकास हो, इस पर वह जोर दे। चलते चलते एक सवाल, 4 मई को मतदान है, जी। आपके चुनाव चिन्ह शायद हाथ में है, जी, जी। ये किताब है, जी, जी। तो लोगों से क्या अपील रहेगी भाई साहब? मेरा लोगों से यही अपील है कि अपने वार्ड नंबर 8 में आप सभी भारी से भारी मतों से चुनाव चिन्ह किताब पर मोहर लगाकर मुझे विजयी बनाने का कार्य करें, जिससे आपके वार्ड नंबर 8 में समग्र विकास हो, चारों तरफ से विकास हो और वार्ड नंबर 8 नगर पालिका के अंदर सबसे बढ़िया वार्ड के रूप में 5 साल के अंदर उभर कर आए, ऐसी मेरी कामना है। ये थे हमारे साथ जो है निर्दल प्रत्याशी धीरज पाटिल जी, जो इनका कहना है कि वार्ड संख्या 8 की जनता का जो है पूरा साथ मिल रहा है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा वार्ड संख्या की 8 की जनता जो है अपना जो है सभासद किसको चुनती है। जौनपुर से विवेक कुमार, नारेटन न्यूज।